रही हूँ पुष्कर फेमस ये रबड़ी के मालपुए। आज मैं इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रही हूँ। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये स्वादिष्ट मालपुओं के साथ में मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी ये रबड़ी। इसे इसके साथ में परोसेंगे तो उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। बिलीव में एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और एक नहीं दो नहीं चार तो एक बार में आराम से खा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। एक बड़ी हैवी बॉटम कढ़ाई लें। इसकी हम बहुत ही बढ़िया सी रबड़ी बनाने वाले हैं। मैं रबड़ी बहुत बार बता चुकी हूँ, करीब करीब हर मिठाई के साथ में और काफी सारी मिठाई के साथ में रबड़ी परोसी जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दूध को कढ़ाई में डाल दूंगी और इसे हमें यहाँ पे अच्छे से बॉईल करना है, यानी इसे रिड्यूस करना है। सभी को रबड़ी बनानी आती है, बस दूध को रिड्यूस करते जाइए, बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और ये साइड में मलाई लग रही है, इसे खुरच खुरच के हम इसमें दूध में ऐड करते जाएंगे और हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू के लिए कुछ ये केसर के धागे भी डाल दिए हैं और इससे अच्छा कलर आएगा। और इसे हम अब मीडियम टू लो फ्लेम पर सेट करके आराम से इसे उबलने देंगे, कढ़ने देंगे, ताकि ये धीरे धीरे गाढ़ी हो जाए और इस तरह से हमारी ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक दूसरी कढ़ाई में चीनी ली है, साथ ही इसमें हम सेम क्वांटिटी में पानी ऐड कर देंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसकी एक पतली चाशनी बनानी है, यानी जैसे हम रसगुल्ले, गुलाब जामुन और साथ ही हम जलेबी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसी रास चाशनी बनाएंगे। तो एक कढ़ाई पे मेरी चाशनी बन रही है, एक पे मेरी रबड़ी बन रही है। तो इस तरह से हम मल्टीटास्किंग करके इस मिठाई को बहुत ही आसानी से फटाफट से बना सकते हैं। इवन यदि गेस्ट आने वाले हैं तो एक दिन पहले बनाकर आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो रही है। और मेरे पास में ये ऑलरेडी घेवर की चाशनी बची हुई थी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसे 2 दिन पहले ही बनाया था। तो मैं उसमें फ्रिज में रख दिया था, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। इससे मेरी क्या होगी, जो चाशनी काम आ जाएगी। मैं ऑलरेडी चाशनी, लेफ्ट ओवर चाशनी को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसका डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ। इस तरह से देखिए हमारी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार है, साथ ही हमारी रबड़ी भी काफी अच्छे से गाढ़ी हो रही है। और इस तरह से इसके ऊपर मलाई फॉर्म होने दें। चाशनी में हम डाल देंगे इलायची पाउडर और आप चाहे तो यहाँ पे इसमें सेफ्रन या फिर थोड़ा सा इसके अंदर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर इसे ऐसे ही बना रही हूँ। और रबड़ी के साइड में जो मलाई है इसे खुरच खुरच के इसमें ऐड करते जाएं। इससे रबड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार लच्छे आते हैं, जो कि लच्छे मेरे फेवरेट हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे रबड़ी को भी तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर मालपुए का घोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा और 100 ग्राम यानी करीब आधा कप मैंने मावा ले लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। आप केसर को भिगो के भी डाल सकते हैं। और 250 ml हम इसमें दूध डालेंगे, यानी 1 कप मैंने दूध इसमें डाल दिया है। तो क्वांटिटी का ध्यान रखिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर पे परफेक्टली हलवाई जैसे मालपुए बना लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ये दही डालेंगे। इससे दही डालने से जो मालपुए हैं काफी मॉइस्ट बनते हैं और इनके अंदर साइड में बहुत ही अच्छी जाली बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल स्किप ना करें। अब हम यहाँ पे इस घोल को एक बड़े मिक्सिंग घोल में ट्रांसफर करेंगे। अभी हमें यहाँ पे इस जार में 1 कप दूध और ऐड करना है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए। तो मैं यहाँ पे इसमें देखिए 250 ml यानी 2 कप में यहाँ पे दूध यूज कर चुकी हूँ 1 कप मैदा में। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम लम्प फ्री परफेक्ट हमारा ये मालपुए का बैटर तैयार हो चुका है। इसे ढक देंगे और तब तक हम यहाँ पे रबड़ी चेक कर लेते हैं। तो पहले हमें रबड़ी और चाशनी बना लेनी है, साइड बाय साइड हमको यहाँ पे मालपुए का घोल भी बना लेना है। तो इस मजेदार से रबड़ी मालपुए के वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपके यहाँ पे कौन सी मिठाई इतनी फेमस है जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, या फिर आप उसको खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। रबड़ी काफी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हम चीनी डाल देंगे और उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी घुल जाने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये रबड़ी काफी गाढ़ी हो जाती है। इवन फ्रिज में रख देंगे 1 दिन बाद तो और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आपको ये रबड़ी कब खानी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दूंगी, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे और इस तरह से हमारी इडली फिनिश, हमारी ये रबड़ी फिनिश हो चुकी है, परफेक्टली बन गई है। ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर बता रहे हैं। और जो साइड में मलाई लग रही है इसे खुरच के जरूर डाल लीजिए आप इसमें रबड़ी में ही। और ये हमारी चाशनी भी तैयार है। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे तैयार हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है हमारा ये घोल बनाना, वो भी बन चुका है। अब हम इससे मालपुए बनाने जा रहे हैं। मालपुए बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पतले फ्लैट बॉटम बर्तन की जरूरत है। इसे
हलवाई लोग तई कहते हैं। मेरे पास में ये 2-3 बर्तन हैं, तो मैं यहाँ पे ये कास्ट आयरन का यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ़ इतना ही घी हमें डालना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और हम यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से गरम कर लेंगे और 1 चम्मच भर के हम एकदम नीचे से इसका घोल डालेंगे। हमें बहुत ऊपर से नहीं डालना है, नीचे से डालना है। घोल अपने आप ही फैलना चाहिए, तभी परफेक्ट हमारा मालपुआ बन के आता है। मैंने यहाँ पे दूसरा मालपुए का घोल भी डाल दिया, पर मेरी तई थोड़ी छोटी थी, तो उसे साइड में से फैलने की जगह नहीं मिली, तो मैं नेक्स्ट टाइम एक-एक मालपुआ ही बनाऊँगी। ये मेरा नया कास्ट आयरन का बर्तन था, तो मैं इसमें फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने एक और बर्तन यहाँ पे साइड में चढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। इस 1 कप मैदा से हमारे करीब 25 से 30 मालपुए बन जाएँगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन और चढ़ा दिया, ताकि फटाफट से हमारे ये मालपुए तल के आ जाएँ और इसे अच्छा-सा कुरकुरा क्रिस्पी होने के लिए तक हमें फ्राई करना है। फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर एक-एक मालपुए तलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे पलट दीजिए, अच्छे से फ्राई होने दीजिए। साइड से इसकी जो है ब्राउन होने दें, उसके बाद ही आप इसे बाहर निकालें। तो क्या होता है, जब हम इसे चाशनी में डालेंगे, तो साइड में जो होगा वो कुरकुरापन उस चाशनी में सोक होने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे बर्तन में भी इस तरह से मैंने मालपुआ डाल दिया है और इसे भी हम फ्राई करते जाएँगे। इस तरह से मेरे ये सारे मालपुए करीब आधा घंटे में बन के तैयार हो चुके थे। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इन्हें भी उलट-पलट करके अच्छे से इसको लाल होने तक फ्राई कर लिया है और सारे मालपुए हमारे इस तरह से तल के तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इन्हें चाशनी में डिप करने वाले हैं। आप चाहे तो ऐसे ही रख लें। नेक्स्ट जब आपको इसे सर्व करना है गेस्ट को, चाशनी गरम करें, उसके अंदर आप ये मालपुए डालें और इस तरह से आप गरमा-गरम उन्हें सर्व कर सकते हैं। बिना रबड़ी के भी इन्हें परोसा जाता है। बहुत टेस्टी लगते हैं और रबड़ी के साथ तो इनका मज़ा दोगुना हो जाता है। मेरे बच्चों को मालपुए रबड़ी के साथ ही पसंद है, तो मैं हमेशा मालपुए बनाते वक़्त रबड़ी भी ज़रूर बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे छलनी पे रख दिया ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। वैसे हलवाई लोग इसे बिल्कुल भी चाशनी से नहीं निकालते हैं और वे कहते हैं कि हमारे 6-7 दिन तक ये मालपुए बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। मैंने इसे चाशनी पे से निकाल दिया है ताकि थोड़े कम मीठे हैं और इस तरह से हम इसे रबड़ी के साथ में एन्जॉय कर सकें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस तरह के और ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ चाहिए मिठाइयों की, ज़रूर बताएँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हलवाई वाली बनाने में। तो क्योंकि हलवाई वाली जो मिठाइयाँ होती हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं और हम दूसरी सिटी बड़ी सिटी में इन्हें मिस करते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर इन्हें एन्जॉय करें। आप चाहे तो साइड में रबड़ी रख के सर्व करें या फिर इस तरह से आप मालपुए के ऊपर रबड़ी लगा के सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है। बस एक बार ज़रूर बनाएँ। आप देखिए कितना बढ़िया हमारा मालपुआ बन के आया है। एकदम सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग ये हमारा मालपुआ बन के तैयार हो चुका है। इसे रबड़ी में डिप करें और मज़े से खाएँ। बिलीव मी बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी मालपुओं को बनाएँ आप देसी घी में बनाएँ, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अमेज़िंग बने थे, तो एक बार आप भी ट्राई करें। हमारी रेसिपी के लिए हमारे फ़ेसबुक पे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।